शांति। आज 10 जनवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है बेअंत खुशी का अनुभव करना। और कैसे करेंगे? तो बाबा कहे अलफ और बे, अर्थात बाप और वर्षे की जैसे ही स्मृति आएगी, एक सेकंड में खुशी का पारा चढ़ेगा। दूसरा बाबा कहे जितना अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि हम सुख और शांति की चोटी पर पहुंच रहे हैं, तो खुशी तो होगी ही। तीसरी बात आज बाबा ने कही दान। जितना अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन अविनाशी ज्ञान रत्नों को खुद धारण करो और दूसरों को कराओ, अर्थात दूसरों का कल्याण करो। ये दान करो तो दान करने से बेअंत खुशी रहेगी। परंतु उसको धारण करने के लिए बाबा कहे बुद्धि गोल्डन एजेड होनी चाहिए, तब जाकर के खुशी का पारा चढ़ेगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अलफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। आज की मुरली से प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? उत्तर है, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि एक सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवे कि किसकी याद में बैठे हो। एकदम बाबा ने जैसे ये बात कही कि बाबा को ये विचार आता है कि बच्चों से लिखा कर लेवे, यानी एक स्वयं को देखो कि किसकी याद में बैठे थे। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है, हर एक सेकंड में लिखा कर बाबा को दिखा जाए। बाबा ने प्रैक्टिकली हर एक से लिखा है। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अलफ और बे। इसकी याद में थे अलफ और बे। कितना सहज है। अलफ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार नहीं, खाली 2 ही शब्द लिखना है, अलफ और बे। तो बाबा ने जो लिखा वो किसी ने नहीं लिखा। हम सब भी अपने मनस पटल पर अगर लिखे कि किसकी याद में बैठे थे, तो क्या ये आंसर आता था कि अलफ और बे? तो इसलिए बाबा कहे जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया, अलफ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अलफ को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है। बाबा कहे याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अलफ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि शिव बाबा को याद करो तो परम धाम में करो,
अलफ को याद करो तो परमधाम में करो, उससे हाईएस्ट तो कोई चीज है ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते, उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए, उसके पैदा होने का पूरा टाइम लिखते हैं। टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई अलफ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता, एक टिक हुई अलफ बे। तो बाबा कहे सेकंड भी नहीं लगता, कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही। तुम बच्चों को इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। क्या कहे बाबा? तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहां बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। बुद्धि के पास अंतर चक्षु है, तो उस दिव्य चक्षु से बाबा कहे देखो। आत्मा भी देखती है, बाप को आत्मा ही याद करती होगी, तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है, यहां भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा के सामने याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं, बाबा याद करते हैं वहां की बात। कहाँ की? नई दुनिया की, घर की। बाप और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूं, तुम सिर्फ याद नहीं करते इसीलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो, दुनिया थोड़ी जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, अभी मुक्ति धाम है कहां? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार। तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूर्य चांद से परे। कहा जाते हैं सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम में, बुद्धि से स्वीट साइलेंस होम में जाते हैं। आने जाने में टाइम नहीं लगता है, अपना घर है। यहां तो कहां भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहां का कहां चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंचे चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं, शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया, और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। ऊंचे ते ऊंच को टावर कहा जाता है। ऊंचे स्थान को बाबा के ऊंचे ते ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते, उनको ये बातें समझाने वाला कोई है ही नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर, परमधाम को कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। ये लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है, वहां कोई लोभ लालच नहीं, वहां का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है। सतयुग का खान पान बोलना बहुत रॉयल होता है, और फिर सुख भी हाईएस्ट। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं।
जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। ये 9 रत्नों ने जरूर गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तब ही विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती है। कभी काम, कभी क्रोध बहुत तूफानों में ले आती है। ये माया क्या करती है? बहुत तूफानों में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा शक्ल देखो, तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीर रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम। सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी कम। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर ये चीजें बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदली होनी है, दुनिया खाली बदली होनी है। चीज वस्तु सब संस्कार ले जाएंगे, वहां फिर से बनाएंगे। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बिगर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं। मिलिट्री वालों की भर्ती जब होती है तो बाबा को ये भी पता है उनकी जांच होती है, कोई बीमारी तो नहीं, आंख कान आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहां भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं। परमधाम में शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती है उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, बाबा कहे बड़ा झाड़ है ना। कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलवेड है ना, तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्य को थोड़ी ये मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं। फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं। कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं। कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। बाबा के बद्रीनाथ बहुत मीठा है ना। गाते भी है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो? कि हम ही सतो प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। ये सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं।
वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते हैं। वह है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। स्वर्ग में कोई एक्सीडेंट आदि नहीं होगा, क्योंकि वह है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं। या तो स्वर्ग के वंडर आधा कल्प, या तो फिर माया के वंडर्स बनते हैं। ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है सुख का टावर, यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते हैं। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते हैं, या तो कहते नेति नेति हम नहीं जानते। अब बाप ने समझाया है, ये जो कुछ तुम यहां देखते हो ये वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग में ये नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहां है ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएगा। मौत देखना मासी का घर नहीं है, इसको कहा जाता है दुख की चोटी। वह है सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एजेड हो। धारणा नहीं होती है तो खुशी भी नहीं रहती है। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी है तो लोएस्ट भी है। पढ़ाई में फर्क तो है ना। उनको कितना भी बेहद का बाप समझा है परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। तो लोवेस्ट पढ़ाई वाले समझते नहीं। याद बिगर तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुंबक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती। शिव बाबा पर कभी कट चढ़ नहीं सकती, बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है। उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई में ममत्व न रहे। शाहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, गरीबों को तो कुछ है नहीं। परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। याद बिगर किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने। जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने, तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है। वह एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ न कुछ कम। नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिट्टी नहीं। स्वर्ग में कोई मैली चीज नहीं होती, मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां लगती नहीं जो मकानों को खराब करे। यहाँ तो इस दुनिया में तो कितना पोल्यूशन है। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे है, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार यहाँ होते रहेंगे। बाबा कहे आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आदि पहनकर आते थे। वह चीजें तो यहाँ मिल ना सके। बाबा तो जौहरी है। आगे जो 50,000 की मणि लेते थे वह अब 50 लाख में भी न मिले।
आगे सस्ताई थी तो उस समय 50,000 में जो मणि लेते थे, बाबा कहे 50 लाख देने में भी न मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां अथाह सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वह छिपे नहीं रह सकते हैं। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल, जंगल को मंगल यानी मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया न खाया ये भाग्य सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं, अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया न खाया भागा। ग्राहक अगर अच्छा आ गया तो बाबा कहे व्यापारी लोग क्या करते, खाया न खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है, ये तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। भल थोड़ा टाइम पड़ा है परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मेरुआ मौत, मलु का शिकार। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। ये बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर है। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे। ये बाबा का वरदान था, सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे। लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेंगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। ऐसे बाबा कहे लाखों दुकान निकलेंगे। और देखो प्रैक्टिकल इस समय कितने दुकान हो गए बाबा के। सेंटर भी है, सब सेंटर भी है, गीता पाठशालाएं हैं, क्लासेस चलते हैं, तो कितने हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एजेड बनाओ। बाबा कहे अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं, बाप समान मीठे बने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखो, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजयी है। आज का स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं
लेना। आज के इस अव्यक्त मास के अव्यक्त इशारे हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहां चाहो, जैसा चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.